हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर चल रहा था। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है। आज के इस वीडियो में राहुल सर आपको फोर्स का किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है डायग्राम बनाकर भी आप लोगों को डिटेल में समझाएंगे, और मस्कुलर फोर्स के बारे में बताएंगे, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बताएंगे और एक्सप्लोरिंग फोर्स के बारे में भी आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे। आगे के टॉपिक्स में फ्रिक्शन अभी रिमेनिंग है, आप लोगों का प्रेशर भी रिमेनिंग है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं। और टॉपिक है आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, चैप्टर 11 आपके चल रहा है आप लोगों के फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, टॉपिक है आज का रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों से डिस्कस कर चुके थे, आप लोगों को एक डायग्राम भी बताया था और बताया था फोर्स इस तरीके का डायग्राम बता करके आप लोगों को बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यदि उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान सपोज कीजिए, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पर आप लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और फोर्स चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, चाहे टॉप से हो, ठीक है, चाहे आप लोगों के बॉटम से हो, ठीक है। तो यानी कि फोर्स की डेफिनेशन क्या निकल के आती है? पुश एंड पुल, पुश और पुल। ठीक है, फोर्स क्या है? पुश यानी कि धक्का देना और पुल का मतलब खींचना। फोर्स पुल और पुश है जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो फोर्स क्या करता है? जैसे कोई बॉल है, सपोज कीजिए, ठीक है, ये बॉल है और इस बॉल पर मैंने, ठीक है, प्रेशर डाला टॉप से, ठीक है, यानी कि अप डाउन, मतलब अप से डाउन की तरफ मैंने इस पर प्रेशर डाला इस बॉल पर। ठीक है, क्या होगा? इस बॉल का पता क्या हो जाएगा? फोर्स लगाया, ऊपर से मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स क्या हो जाएगा? बॉल की सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी? बॉल इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, आई समझ में? ठीक है, तो इस तरीके का बॉल बन के रह जाएगा। ठीक है, तो यानी कि और डाउन से लगाओगे तो उसी डायरेक्शन में वो प्रेस होगी। तो ये फोर्स की कुछ नेचुरल थिंग्स है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा? ध्यान देना आप, फोर्स को हमेशा ध्यान देना। फोर्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक एरो के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो फोर्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है ना, फोर्स को एफ से शो करते हैं, और फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। ठीक है, कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। ध्यान रखना, दो तरीके की क्वांटिटी पढ़ोगे आगे जाकर, दो तरीके की क्वांटिटीज पढ़ोगे, एक तो स्केलर और एक पढ़ोगे आप वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है? स्केलर, ध्यान देना, स्केलर क्वांटिटी ओनली हैविंग, ठीक है, मैग्नीट्यूड। क्या लिखा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्केलर के सामने राहुल सर ने लिखा है ओनली, ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड, और वेक्टर के सामने लिख रहे हैं बोथ मैग्नीट्यूड। ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखा? बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को प्रेफरेंस दी जाएगी। स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड को शो करती है। अब कैसे शो करती है? यानी कि जिनका केवल वैल्यू होती है, जैसे मैंने बोल दिया 2 न्यूटन, ठीक है, मैंने बोल दिया 4 न्यूटन, ठीक है, 13 न्यूटन, 18 न्यूटन, समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर। अब मैं बोल रहा हूं 2 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, मैं बोल रहा हूं 13 न्यूटन इन वेस्ट डायरेक्शन। आया समझ में दोनों में डिफरेंस?
केवल मैं यदि वैल्यू दूं तो वो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या हो गया? फोर्स का मैग्नीट्यूड। आया समझ में? और यदि मैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दूं, ये दे दिया मैग्नीट्यूड मैंने और ये दे दी मैंने डायरेक्शन। ठीक है, आया समझ में? तो क्या हुआ? स्केलर वेक्टर। जबकि फोर्स में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है और उसके साथ साथ में क्या होती है इसमें? मैग्नीट्यूड प्लस साथ में क्या होता है? इसकी डायरेक्शन। इसलिए फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। चलें आगे, तो देख ही लीजिएगा। तो जो क्या बोलते हैं फोर्स है, फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे चलें तो आप लिखिएगा फोर्स इज ऑलवेज, इसमें लिखिएगा थ्योरी में फोर्स, ठीक है, इज ऑलवेज, क्या लिखा? फोर्स इज ऑलवेज, ठीक है, लिखिएगा फोर्स इज ऑलवेज, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, रिप्रेजेंटेड, PRESENTED, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो थ्रू, बाय एन एरो, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इट इज अ कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने जैसा कि हर वीडियो में आप सभी बच्चों से राहुल सर यही बोलते हैं कि जो राहुल सर बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है राहुल सर कई बार शॉर्ट में लिख जाए, क्योंकि वीडियो लेंदी होने की वजह से शॉर्ट में भी लिख जाते हैं, इसलिए मेरे सेंटेंस, मेरे वर्ड्स पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। लिख दिया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी लगाइए फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद फुल स्टॉप, आगे लिखिएगा द लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, आगे लिखिएगा द लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, क्या लिखा? द लेंथ ऑफ द लाइन, रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, आगे लिखे रिप्रेजेंट, PRESENT, रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? द मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? ठीक है, ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स का। ठीक है, तो क्या लिखवाया राहुल सर ने? फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय एन बिकॉज इट इज अ वेरी, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और लेंथ, जो लाइन की लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगी फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंड एरो, ARROW, एरो रिप्रेजेंट, PSENTS। ठीक है, एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, फोर्स। इज दैट क्लियर? फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अब आप लिखिएगा एग्जाम्पल। ठीक है, अब राहुल सर आप लोगों को क्या लिखवाएंगे? एग्जाम्पल। तो यहां डालिए EX। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल में लिखिएगा कि एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। अब आपके बिल्कुल समझ में जाएगा। एक फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ठीक है, कितने न्यूटन का है? 5 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, वो कैन बी डेस्क्राइब्ड, आगे लिखें कैन बी डेस्क्राइब्ड, DESCRIBED, कैन बी डेस्क्राइब्ड ग्राफिकली, GRAPHI, ग्राफिकली। ठीक है, GRAPHICALLY। तो ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन कैन बी डेस्क्राइब्ड, ठीक है, ग्राफिकली बाय ड्रॉइंग, बाय ड्रॉइंग, DRAWING, बाय ड्रॉइंग। ठीक है, आगे लिखिएगा ए लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, LENGTH। ठीक है, ए लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड प्लेसिंग एन एरो, एंड, ठीक है, प्लेसिंग, PLACING, प्लेसिंग, ठीक है, एन एरो, क्या लिखा? 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड प्लेसिंग एन एरो। ठीक है, आगे लिखिएगा हेड ऑन 1, ठीक है, HEAD, हेड। ठीक है, लिख दिया हेड। हेड के बाद लिखिएगा ऑन 1 ऑफ, ठीक है, ऑन 1 ऑफ इट्स एंड, ENDS, एंड्स, विच, WHICS। ठीक है, इट्स एंड। ठीक है, विच इज इंडिकेटिंग, विच इज इंडिकेटिंग, INDICATING, विच इज इंडिकेटिंग, जो कि क्या इंडिकेट करता है? द डायरेक्शन। ठीक है,
फुल स्टॉप। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है, एक फोर्स है 5 न्यूटन का, वो डिस्क्राइब किया गया ग्राफिकली बाय ड्रॉइंग ए लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एंड प्लेसिंग एन एरो, और उसको उस पर एक एरो लगाया गया है जिसका हेड उसके एंड की तरफ से बढ़ रहा है, विच इज इंडिकेट द डायरेक्शन, जो कि एक डायरेक्शन को शो करता है। अब आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम में क्या करना है, यहां से एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, ये लाइन बना दी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? इस पे लिखें x, इस पे लिखें o, इस पे लिखें y, ठीक है। एक्स ओ वाई लिख दिया, एक्स ओ वाई, बहुत अच्छी बात। आगे देखिए, आप लोगों को बॉक्स बनाने। अब बॉक्स किस तरीके से बनाओगे आप लोग देख लीजिएगा। अब आप लोगों को ये जो ग्राफ है इस पे बॉक्स बनाने। बॉक्स किस तरीके से बनाओगे अब आप देखो, आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन भी है, और इस तरीके से बिल्कुल आप लोग नीचे उतार दीजिए, ठीक है। ऐसे ही ये हो गया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसे ही ये हो गया स्ट्रेट लाइन। इस तरीके के बॉक्स बनाने हैं आप लोग, दिख रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल इक्वल बॉक्स होने चाहिए, ठीक है। इस लाइन की जगह मैं ऊपर बना देता हूं, थोड़ा गैप दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया, ठीक है। अब आपको स्ट्रेट लाइन और इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। ये बॉक्स हुए, ठीक है। ये इस तरीके से बॉक्स हुए। मेरे पास स्केल नहीं है, आप लोगों को स्केल की हेल्प से बनाना है, ठीक है। इक्वल होने चाहिए सारे, देख लीजिए, इक्वल होने चाहिए सारे। क्लियर है? बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं कि आप लोगों, इसमें से एक एरो की बात हो रही है, तो पी से चलेंगे, ठीक है। पी से चलेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां पर मैंने बना दिया एरो, ठीक है, देख लीजिए, यहां पर बना दिया मैंने एरो बीचों बीच, और एक लाइन बना दी नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ एरो लगा करके मैंने बना दिया, ठीक है। बना दिया बीचों बीच, बहुत अच्छी बात, ठीक है। बीचों बीच मैंने बना दिया, और इसका नाम मैं दे रहा हूं P, ठीक है, और ये दे दिया मैंने Q, ठीक है। क्या नाम दे दिया मैंने? P, ऊपर दे दिया मैंने Q, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे चलें थ्योरी में, ठीक है। अब आप लिखिएगा इसके आगे, ठीक है। थ्योरी में लिखिएगा 2 बॉक्सेस, ठीक है, TWO, 2 बॉक्सेस, ठीक है। आंसर में लिखना है, ठीक है। 2 बॉक्सेस, ठीक है। आपको 2 बॉक्स है, कौन कौन से हैं 2 बॉक्सेस, ठीक है। 2 बॉक्स शो करते हैं, क्या शो करते हैं? 1 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, यानी कि 2 बॉक्स, ठीक है, यानी कि एक बॉक्स तो ये, ठीक है, प्लस एक बॉक्स ये, ठीक है, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये। क्लियर है? ये 2 बॉक्स मिलकर के कितना है, यहां से यहां तक लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी कि मेरा कहने का मतलब है 2 बॉक्स क्या शो करते हैं? 1 सेंटीमीटर। और 10 बॉक्स, ठीक है, आगे लिखिएगा नीचे 10 बॉक्सेस, ठीक है, शो, ठीक है, कितना? 5 सेंटीमीटर। आया समझ में? 10 बॉक्स किसको शो कर रहे हैं? 5 सेंटीमीटर को। आप 10 बॉक्स कैसे? 1, ठीक है, या आप ऐसे करिए, यहां से यहां तक बना दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, और ये हो जाएगा 10। इज दैट क्लियर? 10 बॉक्स। और ये 10 बॉक्स किसको शो करते हैं? 5 सेंटीमीटर को। यहां से 5 सेंटीमीटर कहां तक? यहां तक। इज दैट क्लियर? तो देखिए 10 बॉक्स 5 सेंटीमीटर को, और 2 बॉक्स 1 सेंटीमीटर को शो करते हैं। तो आप क्या लिखोगे? इसलिए मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं इसका, PQ, ठीक है। क्या लिखोगे? PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 बॉक्सेस।
इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? नीचे लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ फोर्स। इज दैट क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बाद देखिए पी क्यू वेक्टर, अब पी क्यू के ऊपर मैं लगा रहा हूं एरो का साइन, यानी कि पी से और क्यू की तरफ, यानी पी से क्यू, ये रहा पी से क्यू, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पी क्यू को बराबर में लिखिए आप लोग यहां पर नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। आगे लिखिएगा सो, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू वेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊपर की तरफ इक्वल्स टू 5 न्यूटन। क्योंकि देख लीजिए दो बॉक्स तो इस तरफ और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरीके से चलेगा ये। तो पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया, तो पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज द, इसके आगे लिखें, ठीक है, इसके आगे लिख दें, ठीक है, दिस इज द, ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, REPRESENTATION, क्या लिखा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, किसका रिप्रेजेंटेशन है ये, फोर्स का, फुल स्टॉप। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब हेडिंग डालें नेक्स्ट यूनिट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालें यूनिट, ठीक है, फोर्स की यूनिट, UNIT, ठीक, क्या हेडिंग डाली, क्या हेडिंग डाली, यूनिट। अब फोर्स की यूनिट आपको पता है, ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है, ठीक है, जो कि कैपिटल लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसमें लिखें SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट, ठीक है, ऑफ किसकी, फोर्स की, FORCE। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, इज न्यूटन, क्या है, इज न्यूटन, NEWTON, ठीक है, न्यूटन, विच इज, ठीक है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है, which is represented by, which is represented, REPRESENTD, represented by किसे, कैपिटल N से रिप्रेजेंट की जाती है। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन होती है, which is represented by कैपिटल N, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इतना हो चुका है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके के टाइप्स होते हैं, ठीक है, पूरा एक एक डिस्क्रिप्शन दूंगा आप लोगों को, ठीक है। हेडिंग डालनी है टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, बीचों बीच या साइड में भी डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। हेडिंग तो डालनी है आपको टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो चलते हैं, बीचों बीच हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ, ठीक है, फोर्स, क्या डाली, टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ फोर्स। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छी बात, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स में देख लीजिएगा, सबसे पहले आप लोग बताऊंगा कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, चलिए जी, ठीक है। आ जाइए इसमें टाइप्स ऑफ फोर्स में, सबसे पहले इधर आ जाइए, कांटेक्ट, ठीक है, CONTACT, कांटेक्ट फोर्स, FORCE, ठीक है, ये हो गया आप लोगों के कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। इधर चले नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कौन कौन से होगी टाइप्स ऑफ फोर्स में, उसी के बाद का टॉपिक है, अभी जहां फोर्स का स्टॉप किया उसके बाद का टॉपिक है कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये हो गया टाइप्स ऑफ फोर्स। इस तरीके से ही आप लोगों के चार्ट बनाना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए कांटेक्ट फोर्स होता क्या है और किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए नीचे की तरफ, ठीक है, ये एरो बना दीजिए, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो कि एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट पर, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझे आप, यानी कि कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स भी आगे दो टाइप से है, मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स भी आगे चल करके मैं इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता दूं। तो कांटेक्ट फोर्स क्या करता है, ठीक है,
जो कि एक्सर्ट करता है एक ऑब्जेक्ट से, तो इसमें लिखेगा एक्सर्ट, EXERTED, ठीक है, एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सर्ट तो करेगा, एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे लिखिएगा, ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट पर, ठीक है, एट पॉइंट, आगे लिखिएगा एट पॉइंट, ठीक है, एक्सर्ट करेगा, ठीक है, मैंने क्या लिखा, एक्सर्ट बाय ऑब्जेक्ट एट पॉइंट, ठीक है, ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ऑफ कॉन्टैक्ट, CONTAC, ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अनोदर, ANOTHER, अनोदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या हुआ, दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर वो एक्सर्ट करेगा कॉन्टैक्ट फोर्स। आया समझ में? अब ये दो टाइप का है, ठीक है, आगे आ जाइए, ठीक है, ये 2 टाइप्स का है, ठीक है। कितने टाइप है इसके? 2 टाइप से। कौन कौन से? एक तो है इसका टाइप, कौन सा है, मैकेनिकल, ठीक है, तो 2 टाइप से हैं ये, ठीक है। एक तो है मैकेनिकल फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, कांटेक्ट में। लिखिएगा नीचे MECHA, मैकेनिकल, क्या लिखा, MECHANICAL, मैकेनिकल, ठीक है, NICAL, MECHANICAL, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? एक हो जाएगा फ्रिक्शनल, FRICTIONAL, फ्रिक्शनल, FRICTIONAL, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो 2 टाइप से हो गया, मैकेनिकल और फ्रिक्शनल। तो देखिए लीजिए, टाइप्स ऑफ फोर्स में कॉन्टैक्ट फोर्स में लिखवाया राहुल सर ने, एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट एट एनी कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अनोदर ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट पर कॉन्टैक्ट करे कोई पहला ऑब्जेक्ट, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। 2 टाइप का होता है, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, रुक जाइए अभी थोड़ा, प्लीज वेट। इसके बारे में भी बताऊंगा और इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इसके बारे में क्या है, मैकेनिकल तो क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या करे, दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करे, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट टू मेक अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स, ठीक है। इसमें लिखिए आप फोर्स एक्सर्टेड बाय EXERTED, एक्सर्टेड बाय, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सर्ट करे, ठीक है, टू मेक MAK, टू मेक, ठीक है, क्या, अनोदर, ANOTHER, अनोदर ऑब्जेक्ट मूव, ठीक है, अनोदर ऑब्जेक्ट मूव। आया समझ में? एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट टू मेक अनोदर ऑब्जेक्ट मूव। और फ्रिक्शनल में क्या आ जाएगा, ठीक है, कि ये फोर्स क्या करता है, स्लो डाउन द मोशन ऑफ ए मूवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्लो डाउन, ठीक है, स्लो डाउन किसका, मोशन, स्लो डाउन द मोशन, MOTION, स्लो डाउन द मोशन, ठीक है, ऑफ अ मूविंग, ठीक है, ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है, मूविंग ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट होने पर, ठीक है। तो क्या लिखा, एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट टू मेक अनदर ऑब्जेक्ट मूव, और इसमें लिखा स्लो डाउन द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स में कल मैं आप लोगों को डिटेल से और बताऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू, बाय बाय।